आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HJT-36 सितारा फाइटर जेट को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि HJT-36 सितारा को लेकर हमें रिसेंटली कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिली, जहां पर ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए अब ऑलमोस्ट रेडी है। वहीं इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नए डायरेक्शन को एक्सप्लोर कर रही है, जहां पर HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील सर ने ये रिवील किया कि ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ एक ट्रेनर की भूमिका निभाने वाला है, बल्कि आप इसको लाइट अटैक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे। अगस्त 2025 में DK सुनील सर ने हाईलाइट किया कि HJT-36 का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट एक कॉस्ट इफेक्टिव मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना की और एक्सपोर्ट मार्केट की नीड्स को कैटर करने के लिए सक्षम होगा। उन्होंने कहा, ऑलरेडी हमने इस सिस्टम से या इस एयरक्राफ्ट से जो बेसिक वेपन ट्रायल्स है इनको पूरा कर लिया है और एयरक्राफ्ट का जो मिशन कंप्यूटर है वो सीमलेस वेपन इंटीग्रेशन को इनेबल करता है। HAL इसीलिए ये पॉसिबिलिटी देख रही है कि इसे हम लाइट अटैक रोल में भी यूज कर सकते हैं और यही हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होने वाला है सितारा को लेकर के। उन्होंने कहा कि हमने सितारा को हार्ड पॉइंट से और एडवांस एवियोनिक्स से इक्विप किया है, जो कि मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि HJT-36 न सिर्फ इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय वायुसेना की जो वर्सटाइल प्लेटफॉर्म की नीड है उसको भी पूरा करेगा, जहां पर ट्रेनर्स को भी एक एक्चुअल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैसे फंक्शन करता है उसका एक प्रीव्यू मिल जाएगा, इससे पहले कि वो एडवांस 4.5 या 5th जनरेशन फाइटर जेट में उड़ान भरे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये मूव जो ग्लोबल मार्केट है, जहां पर इस समय कंपटीशन है लाइट एयरक्राफ्ट को लेकर के, उसमें भी compete करने में हमारी काफ़ी मदद करेगा और इस प्रकार के जो एडवांस प्लेटफॉर्म है इस समय इनकी नीड ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इनको एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारने वाले हैं। HJT-36 सितारा की बात करें तो इसे एज एन इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के तौर पर विकसित किया गया है, जो कि HAL के HPT-32 दीपक और एडवांस ट्रेनर जैसे कि BAE हॉक हो गया, इसके बीच पे जो गैप है इसको फिल करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की जो पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हमने इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि ये पायलट को 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट में जो ट्रेनिंग होती है या उड़ाने के लिए जो कुशलता चाहिए होती है उसके लिए ये उनको तैयार करेगा और इससे ट्रेन होने के बाद वो तेजस और राफेल जैसे फाइटर्स से भली भांति परिचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा सितारा का एक उल्लेखनीय फीचर ये भी होने वाला है कि इसमें हमें टेंडम सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, डिजिटल कॉकपिट देखने को मिलता है, रोबस्ट एयरफ्रेम देखने को मिलता है जो कि हाई जी मनूवर्स को हैंडल करने में सक्षम है। यूं तो इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए NPO सैटर्न AL55I इंजन का यूज किया जाता है, जो कि अराउंड 24 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और इसके चलते एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 0.8 होती है। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है ये 9000 मीटर तक होती है और ये इसको ट्रेनिंग और ऑपरेशनल रोल दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देता है। हालांकि इन सब प्रॉमिस के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि HJT-36 प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जो डिलेज हैं उनको फेस कर चुका है। इसकी उड़ान आज या कल नहीं हुई या 1-2 वर्ष पहले भी नहीं हुई, बल्कि इस एयरक्राफ्ट ने अपनी जो पहली उड़ान है इसे 2003 में पूरा किया था और इंजन सर्टिफिकेशन इशूज के चलते, एरोडायनेमिक रिफाइनमेंट्स के चलते ये 2025 तक भी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। अब अगस्त 2025 की बात करें तो सितारा अपने इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है, जहां पर HAL 6 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने वाला है इवैल्यूएशन के लिए और इंडियन एयरफोर्स भी 73 अतिरिक्त जो यूनिट्स हैं उनको लेकर कमिटेड है। माना जा रहा था कि इनका जो प्रोडक्शन है 2028 से शुरू किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2026 के अंत या 2027 से जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप करना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि HAL का जो रिसेंट फोकस रहा है वो सितारा को सिर्फ एक ट्रेनर के तौर पर प्रस्तुत करने का नहीं रहा है, बल्कि वो इसे एक लाइट अटैक जेट के तौर पर रिपर्पस कर रहे हैं, जैसे कि इस समय दुनिया के दूसरे एविएशन जायंट्स की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में जो यूटिलिटी है उसके साथ साथ जो बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने में ये एयरक्राफ्ट पूर्णतया सक्षम होने वाला है। DK सर की अनाउंसमेंट जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाती है क्योंकि पहले हम सब सितारा को सिर्फ एक ट्रेनर की नज़र से देखते थे, लेकिन लाइट अटैक रोल में देखना और एग्जिस्टिंग डिज़ाइन और कैपेबिलिटी को देखकर बात करना काफ़ी ज़्यादा सेंस भी बनाता है कि हम इससे जो क्योंकि बेसिक वेपन ट्रायल्स कर चुके हैं और आने वाले भविष्य में ये जो एडवांस म्यूनिशन है उनको कैरी और डिप्लॉय भी कर सकता है, तो ऐसे में क्यों ना इसको एक आदर्श मल्टी रोल कॉम्बैट की भूमिका में यूज़ किया जाए। हालांकि अगर हम हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो सितारा को
5 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जो कि 2 हार्ड पॉइंट विंग के नीचे हैं, 2-2 हार्ड पॉइंट विंग के नीचे हैं और एक जो है वो सेंटर में देखने को मिलता है। और टोटल पेलोड कैपेसिटी इसकी 1000 किलोग्राम की होने वाली है। तो अगर हम पोटेंशियल आर्मामेंट की बात करें, हालांकि ऑफिशियली तो ये चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं करी गई हैं, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये अपने साथ जो अनगाइडेड रॉकेट्स है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। इसमें 57 या 70 के जो रॉकेट पॉड्स है वो देखने को मिल सकते हैं, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट मिशन में हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं इनको ये कैरी कर सकता है। इसमें स्मार्ट डायमीटर बॉम्ब्स हो सकते हैं, या इंडिजिनस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसको आप डीआरडीओ शॉ के नाम से जानते हैं, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक के तौर पर जाना जाता है और इसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज भी देखा था। तो इसको भी ये कैरी करने में सक्षम होगा। अब बात करते हैं एयर टू एयर कॉम्बैट की। तो एयर टू एयर कॉम्बैट को लेकर के अभी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये R-73 जैसी जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं इनको कैरी करने में पूर्णतया सक्षम है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो अस्त्र मार्क 1 है इसको भी इस पे इंटीग्रेट किया जा सकता है। हालांकि ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है कि इसका रडार कितना कैपेबल है, लेकिन स्ट्राइक पैकेज में ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। गन पॉट्स की बात करें तो ये अपने साथ 12.7 mm या फिर 20 mm की जो कैनन्स है इनको भी कैरी कर सकता है, जो कि ग्राउंड टारगेट्स को हिट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। इस स्ट्राइक पैकेज को देख करके तो यही लगता है कि हम इसे क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये कैपेबल भी है। और अगर इन सारे वेपन सिस्टम को आप देखें तो फिर ये इसे एक लगभग कंप्लीट जो मल्टी लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है उसकी भूमिका में सुसज्जित भी ये कर देते हैं। हालांकि सितारा के मिशन कंप्यूटर की बात करें तो ये लाइट अटैक रोल के लिए पूरी तरीके से इसको इनेबल भी करते हैं, जहां पर एडवांस वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है और वो इसको सपोर्ट भी करेंगे। ये डिजिटल आर्किटेक्चर जो है ये मॉडर्न ग्लास कॉकपिट के साथ कपल किया गया है, जिसमें हमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं, एडवांस हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि वेपन के सीमलेस टारगेटिंग और वेपन डिलीवरी में काफ़ी मदद करती हैं। HAL का जो एक्सपीरियंस रहा है इंडिजिनस वेपन सिस्टम के साथ वो बेहतरीन रहा है और HAL ने तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 में ये काम कर भी दिया है, जहां पर उन्होंने अस्त्र और रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया है और एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है सितारा के लिए कि कैसे सिमिलर सिस्टम को सितारा में इक्विप किया जाना है। और इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कि हेलिना जो हैं इनका भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है सितारा में, जो कि टैंक बस्टर की भूमिका निभाएंगी। ये एनिमी के जो आर्मर्ड कॉलम्स है उनको एक अच्छा खासा जो नुकसान है पहुंचाने में सक्षम होगी। सुनील सर ने यह भी एम्फेसाइज किया कि SJT-36 की जो डिज़ाइन है ये इसको लो ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ हाई मनूवरबिलिटी भी देती है और इसे एक लाइट अटैक मिशन के लिए आइडियल कैंडिडेट भी बना देती है। खासकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या फिर बॉर्डर पेट्रोल ऑपरेशंस में इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मिशन कंप्यूटर और हार्ड पॉइंट्स जो है ये हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साहित करते हैं और हमें ये भरोसा दिलाते हैं कि ये हमारा एक लॉजिकल स्टेप है जिसका फ़ायदा भारतीय वायुसेना को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि HAL की जो भूमिका है वो इस एयरक्राफ्ट को एक लाइट अटैक रोल में यूज़ करने की है। देखते हैं भविष्य में हमें क्या देखने को और मिलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।